द्रौपदी भारत की वह प्रथम महिला है जिसके 5 पति थे, या वह 5 पुरुषों के साथ रमण करती थी। द्रौपदी की कथा व्यथा से बहुत कम लोग ही परिचित होंगे। क्या उस काल का समाज बहुपतित्व वाली स्त्री को एक्सेप्ट कर सकता था? क्या कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ, या कि समाज में बहुपतित्व और बहुपत्नी वाली व्यवस्था थी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या आज के लोग यह समझते हैं कि द्रौपदी ने विवाह तो सिर्फ अर्जुन से ही किया था, तो क्या उसका रिश्ता सभी के साथ नहीं था? क्या द्रौपदी सिर्फ अर्जुन को ही प्यार करती थी? क्या सचमुच में द्रौपदी के 5 पति थे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके उत्तर महाभारत में ही मिलेंगे। आज की वीडियो में जानकारी देंगे कि द्रौपदी के 5 पांडव के साथ संबंध कैसे बने। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। द्रौपदी के पिता द्रुपद के मन में द्रोणाचार्य के प्रति जबरदस्त नफरत थी, और नफरत के इन्हीं भावों को द्रौपदी के मन में भी बचपन से ही कूट कूट कर भर दिया गया था। वह बदले की आग में जल रही थी और मन ही मन ऐसी तरकीबें सोचती रहती जिससे अपने पिता के अपमान का बदला द्रोणाचार्य से ले सके। लेकिन द्रोणाचार्य तो हस्तिनापुर राज्य के संरक्षण में थे। द्रोणाचार्य को नीचा दिखाने के लिए उन्हें एक शक्तिशाली गठबंधन की आवश्यकता थी। इसी मकसद से उन्होंने योजना बनाई कि राजा जरासंध के पोते से द्रौपदी का विवाह करा दिया जाए। द्रौपदी जब विवाह योग्य हुई तो उनके स्वयंवर का आयोजन किया गया। उधर कृष्ण की अपनी अलग योजना थी। वह आए और द्रुपद के साथ तकरीबन 3 महीने तक रुके। इस दौरान द्रौपदी उनके काफी नजदीक आ गईं और उनसे विवाह करने की इच्छा जाहिर की। कृष्ण ने साफ कर दिया कि वह सिर्फ ऐसी स्त्री से ही विवाह करेंगे जो उनके लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होगी, यानी धर्म की स्थापना के कार्य में उनका पूरी तरह से साथ देगी। उसकी कोई भी सैन्य या राजनीतिक मंशा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने द्रौपदी को खुश करने के लिए यह भी कहा कि तुम इतनी अधिक महान स्त्री हो जिसके योग्य मैं नहीं हूँ। द्रौपदी कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। द्रौपदी ने फिर भी जिद की कि वह कृष्ण से ही विवाह करना चाहती हैं, लेकिन कृष्ण ने खुद को उनसे दूर ही रखा। वह चाहते थे कि द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हो, जिससे कि एक सही गठबंधन बन सके जो धर्म की स्थापना करने में उनकी मदद करे। अगर अर्जुन राजा बनते तो वे समाज में बेहतर संतुलन ला पाते। लेकिन दूसरी तरफ राजा जरासंध का पोता द्रुपद के साथ शक्तिशाली गठबंधन बनाने के मकसद से द्रौपदी से विवाह करना चाहता था। अगर ऐसा होता तो बहुत गलत होता। एक और शख्स था जो द्रौपदी से विवाह करने को बड़ा उत्सुक था, और वह था दुर्योधन। अगर दुर्योधन का विवाह द्रौपदी से हो जाता तो वह भी अच्छा विकल्प नहीं होता। खैर, स्वयंवर का दिन नजदीक आने लगा। पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह में जो आग लगवाई गई थी, उससे बचने के बाद पांडव अब भी छिपते छिपाते घूम रहे थे। कृष्ण के अलावा कोई और नहीं जानता था कि वे जीवित भी हैं। कृष्ण चाहते थे कि स्वयंवर के दिन ही वे दुनिया के सामने आएं। ब्राह्मणों के वेश में कृष्ण उन्हें स्वयंवर में लेकर आए। स्वयंवर की शर्त यह थी कि ऊपर घूमती हुई मछली की आंख को तीर से बेधना था, लेकिन निशाना लगाना था नीचे रखी तेल की कड़ाही में उसकी परछाई को देखकर। जो इस तरीके से उस मछली की आंख में निशाना लगाकर उसे भेद पाएगा, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। जरासंध का पोता इतना अच्छा धनुर्धर नहीं था कि इस तरह वह निशाना लगा सकता। जरासंध ऐसा निशाना लगा सकता था, लेकिन वह 75 साल का हो चुका था। इसके बावजूद उसने स्वयंवर में भाग लेने के बारे में सोचा। आखिर इस विवाह का मकसद एक बड़े राज्य के साथ गठबंधन करना जो था। कृष्ण जरासंध के पास गए और उसे समझाया, आप 75 साल के हो चुके हैं, जबकि कन्या की उम्र महज 18 साल है। अगर आप स्वयंवर जीत भी गए तो आप हंसी के पात्र बन जाएंगे, और आपका पोता तो किसी भी हालत में जीतेगा ही नहीं। जरासंध ने फिर द्रौपदी का अपहरण करने के बारे में सोचा। उन दिनों किसी महिला से विवाह करने का एक तरीका यह भी था। लेकिन कृष्ण ने उसे चेतावनी दी, हमारी सेनाएं यहाँ एकत्र हैं। अगर आपने द्रौपदी का अपहरण करने की कोशिश की तो आप बच नहीं पाएंगे। सबसे अच्छा यही है कि आप पीछे हट जाए। जरासंध ने हालात को तौला और सभी विकल्पों पर विचार करके देखा कि वह जो भी करेगा उसका अपमान ही होगा। आखिरकार द्रुपद को बहुत सारे उपहार देकर वह पीछे हट गया। लेकिन वह अपने मन में गुस्से से जल रहा था कि एक ग्वाले ने उसे एक ऐसे स्वयंवर में हिस्सा लेने से रोक दिया जिसे जीतकर वह एक बड़ा गठबंधन बना सकता था और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकता था। दुर्योधन भी एक महान धनुर्धर था और स्वयंवर में रखी गई शर्त को पूरा करने में सक्षम था। जब वह परछाई में देखकर मछली की आंख पर ध्यान लगा रहा था तो कृष्ण के इशारे पर ब्राह्मण के वेश में खड़े भीम जोर से हंसने लगे। दुर्योधन यह सोचता था कि उसने पांडवों को मार दिया है। जब उसने भीम के हंसने की आवाज सुनी तो वह अपना नियंत्रण खो बैठा और उसका निशाना चूक गया। फौरन अर्जुन आए, जो ब्राह्मण के वेश में थे। उन्होंने निशाना लगाकर स्वयंवर जीत लिया और द्रौपदी को अपने साथ ले गए।
पांडव जब जंगल में थे तो उनकी माता कुंती को हमेशा यह डर रहता कि अगर पांचों भाइयों में झगड़ा हो गया तो वे अलग हो जाएंगे। इसका मतलब होगा राज्य का विभाजन। इसलिए उन्होंने पांचों पुत्रों से कह रखा था कि तुम्हें जो कुछ भी मिलेगा तुम्हें उसे आपस में बांटना होगा। अर्जुन द्रौपदी को घर लाए। जब अर्जुन स्वयंवर से लौटे तो कुंती खाना बना रही थीं। अर्जुन ने कुंती से कहा, माँ देखो हम क्या लाए हैं। बिना देखे ही कुंती ने कह दिया, पांचों भाई आपस में बांट लो। इसी वजह से पांचों भाइयों ने एक ही स्त्री से विवाह कर लिया। व्यवस्था कुछ ऐसे हुई कि पांचों भाइयों की अपनी अपनी पत्नियां होंगी, लेकिन रानी का स्थान केवल द्रौपदी को ही मिलेगा। माना जाता है कि द्रौपदी, जो पांचों पांडवों की पत्नी थी, 1-1 साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल तक देश से बाहर रहने का दंड था। एक बार यह दंड अर्जुन को भुगतना भी पड़ा था। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ का 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपना तीर धनुष भूल आए, पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए उन्हें उसी समय इसकी जरूरत पड़ी। अतः क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए नियम तोड़ते हुए वह द्रौपदी के निवास में घुस गए। उस दौरान द्रौपदी युधिष्ठिर साथ में थे। बाद में इसके दंड स्वरूप अर्जुन 1 साल के लिए राज्य से बाहर चले गए। इसी 1 साल के वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात उलूपी से हुई और वह अर्जुन पर मोहित हो गईं। ऐसे में वह उन्हें खींचकर अपने नागलोक में ले गई और उसके अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। कहते हैं कि दोनों 1 वर्ष तक साथ रहे। अर्जुन और नागन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक वीरवार पुत्र मिला जिसका नाम इरावान रखा गया। द्रौपदी के 5 पुत्र थे। द्रौपदी ने 1-1 वर्ष के अंतराल से पांचों पांडव के 1-1 पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन दुर्भाग्य की इन पांचों पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया था। बाद में जब पांडवों को धृतराष्ट्र के राज्य का आधा हिस्सा देने की बात हुई तो दुर्योधन ने आत्महत्या करने की धमकी दे दी। धृतराष्ट्र अपने पुत्र की जिद के आगे कमजोर पड़ गए और उन्होंने पांडवों को आधा राज्य देने से मना कर दिया। निर्णय लिया गया कि पांडव राज्य छोड़कर चले जाएंगे और एक नए राज्य की स्थापना करेंगे। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ दिया और खांडवप्रस्थ चले गए, जहां उन्होंने नया शहर बसाया जिसका नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। कुछ ही सालों के भीतर उन्होंने एक बेहद खूबसूरत शहर की स्थापना कर ली और अपने लिए एक आलीशान महल बनवाया। वहां एक ऐसा सरोवर बनाया गया जिस पर आप चल सकते थे। यह क्रिस्टल की परतों से बना था जिसके नीचे पानी था। पांडवों ने तमाम राजाओं को बुलाया और राजसूय यज्ञ किया। दूसरे राजाओं के सहयोग से उन्होंने सफलतापूर्वक राजसूय यज्ञ का आयोजन किया और उस क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित हो गए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।